नो वुमन नो क्राई, नो वुमन नो क्राई। आपने बॉब मार्ले का फेमस गाना तो सुना ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इसका मीनिंग गलत समझा। बहुत लोगों को लगा कि इसका मतलब है अगर वुमन नहीं होगी तो रोना भी नहीं होगा। लेकिन असली मीनिंग था नो वुमन डोंट क्राई। बस एक कॉमा, एक छोटा सा पॉज और पूरे गाने का मतलब बदल गया। और मुझे लगता है कि विमेंस हेल्थ की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही है। प्रॉब्लम हमेशा डिसीज में नहीं थी, प्रॉब्लम अक्सर इंटरप्रिटेशन में थी। अगर आप 35, 40 या 45 साल की वुमन हो और कभी किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, स्ट्रेस होगा, वेट कम करो, सबके साथ होता है, तो आज की ये रील आपके लिए। क्योंकि मेडिसिन ने विमेन को इग्नोर करना सोशल मीडिया के ज़माने में नहीं सीखा। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1970 से 1990 का एक वक्त था जब मेडिकल रिसर्च में डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग एडल्ट मेल माना जाता था। रिसर्च पार्टिसिपेंट एडल्ट मेल, ड्रग ट्रायल्स एडल्ट मेल। और फिर सबको सरप्राइज हुआ कि विमेन में डिसीज अलग तरह से प्रेजेंट क्यों करती है। अरे भाई, स्क्रिप्ट ही आधी कास्ट के बिना लिखी गई थी। हार्ट अटैक का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज भी बहुत लोग इमेजिन करते हैं कि हार्ट अटैक मतलब आदमी अचानक चेस्ट पकड़कर गिर गया, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा है और सीन खत्म। लेकिन विमेन में हार्ट अटैक कभी फटीग बनकर आता है, कभी नोजिया, कभी जॉ पेन, कभी बैक पेन, कभी सिर्फ ब्रेथलेसनेस। और जब सिम्टम्स टेक्स्ट बुक से अलग होते हैं तो डायग्नोसिस डिले होता है, ट्रीटमेंट डिले होता है, रिस्क बढ़ता है। फिर आता है पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, पेरीमीनोपॉज, ऑटो इम्यून डिसीज, माइग्रेन, फाइब्रोमाइल्जिया, लिपिडीमा। और इनमें से कितनी विमेन ने सालों तक एक ही डायलॉग सुना है, स्ट्रेस है, थोड़ा वेट कम करो, पॉजिटिव सोचो, हॉर्मोन्स हैं, क्रैंकी मत बनो। जैसे हर मेडिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोटिवेशनल कोट हो। लिपिडीमा को ही देख लीजिए, पेनफुल फैट एक्यूमुलेशन, इजी ब्रूजिंग, थाइज डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज। विमेन सालों तक डाइटिंग करती रहती हैं, जिम जाती रहती हैं, खुद को ब्लेम करती रहती हैं, और सोसाइटी बोलती रहती है कि थोड़ा और एफर्ट करो, जबकि प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं, डायग्नोसिस की होती है। स्टडीज बार बार सजेस्ट करती हैं कि विमेन की पेन कंप्लेंट्स को एंग्जाइटी या इमोशनल फैक्टर से एक्सप्लेन कर दिया जाता है मोर ऑफन देन मैन। मतलब बॉडी कुछ और बोल रही होती है और सिस्टम कुछ और सुन रहा होता है, बिल्कुल नो वुमन नो क्राई की तरह। मैसेज कुछ और था, इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया। और जब इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है तो पूरी कहानी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। मेडिसिन बुरी नहीं है, मेडिसिन इवॉल्व हो रही है। आज हम पहले से बहुत बेटर हैं, लेकिन हिस्ट्री के ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है तो अपने सिम्टम्स को डिसमिस मत कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, रिकॉर्ड्स रखिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, अपने बॉडी के सिग्नल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब हेल्दी होना नहीं होता और हर अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम एंग्जाइटी नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम सिस्टम के पुराने एजम्पशंस में होती है। जैसे एक कॉमन है बॉब मार्ले के गाने का मतलब बदल दिया, वैसे ही एक रॉन्ग अजम्पशन कभी कभी पूरी डायग्नोसिस बदल सकता है, और उसकी कीमत आप चुकाते हो। फॉलो मी फॉर मोर।